डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये प्लान है, जो मीटिंग है ऑनलाइन जूम पे या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं या किसी को ऑनलाइन किसी को फ़ोन के थ्रू आप बताते हैं, तो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ता है। जो भी न्यू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज़ करते हैं और उसी को आज दूर करने के लिए और उसके बारे में आपको सिखाने के लिए आज हमारे सामने आपको बताने के लिए हमारे बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करूँगा, जो कि बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना एक बहुत ही अलग पहचान बनाया है और हम लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करते हैं और मैं इनसे बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम आज इनका स्वागत करते हैं अपने सीनियर और मेंटर श्री अशोक कुमार सर को पटना से। थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि अनिल सर के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग हो, क्योंकि अनिल सर भी आज इस बिजनेस को बहुत सीरियस मोड में कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी आज अपने टाइम को इस बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं और ये भी बहुत तेजी से इस बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग मिले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के लिए, क्योंकि आज हम सब लोग मिलकर एक मिशन में काम कर रहे हैं। वो मिशन है वेस्टीज, और वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी सफलता। यस या नो? आज हम लोग जो भी अलग अलग शहर से हैं, आज यहाँ जूम मीटिंग पे आए हैं, सबका मकसद यही है कि कुछ सीखें और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करें। दोस्तों, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि हम लोगों को देखकर ज्वाइन करते हैं, उनके चेक को देखकर ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में काम करने निकलते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है, या बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। जो नए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं या जो पुराने भी हैं, जब मार्केट में निकलते हैं तो उन्हें बहुत तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। और मैं बता देता हूं, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग इसी चीज से हेरिटेट होकर छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तरीका पता नहीं होता है कि हम लोगों से कैसे बात करें, लोगों के सवाल का जवाब कैसे दें, उनके क्वेश्चन को किस व्यू से लें। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है ऑब्जेक्शन हैंडल, यानी जो भी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। और इसी चीज पे आज मैं पूरे जो मीटिंग करूंगा, जो ट्रेनिंग करूंगा, इसी चीज पे करूंगा कि हम लोगों के सवालों का जवाब कैसे कैसे दें, और जवाब देना क्या हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें मिलते हैं तो हम उनको प्लान दिखाने के बाद उनको फॉलोअप करने पहुंचते हैं, और नियम भी है, रूल्स भी है। पहले कॉलिंग, फिर CNT, देयर आप फॉलोअप के बाद ही लोग हमें साइन अप करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग का अनम्यूट है, मैं कहना चाहूंगा कि आप म्यूट हो जाइए, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं ऑल म्यूट कर देता हूं, क्योंकि अभी कुछ टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा। जब बात करने की बारी आएगा तब मैं अनम्यूट कर दूंगा आप लोग को। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक है सर आपका साउंड बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरा साउंड डिस्कनेक्ट हो रहा है अभी भी? हेलो, अभी भी हो रहा है मैम? हाँ यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? नो सर। डॉल्बी ऑडियो देखिए, अब आ रही है? हाँ हाँ यस सर, अब आ रही है। डॉल्बी कर दिया मैं, अब आ रही है ना क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज का टॉपिक है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। आप लोग अगर डायरी पेन लिए हुए हैं तो डायरी पेन अपना ओपन रखें। कोई पॉइंट आपको लगता है तो उस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान देखने के बाद लोगों के पास हम पहुंचते हैं फॉलोअप करने के लिए, या फोन पे या फेस टू फेस।
डायरेक्ट सेलिंग का तो रूल है कि फेस टू फेस ही पहुंचना है, सामना सामने ही बैठकर फॉलोअप किया जाता है, फोन पे फॉलोअप नहीं किया जाता है। क्या हुआ अनीता जी? अनीता जी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप म्यूट रहिए। कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर आवाज आ रहा है ना क्लियर? अनिल सर मेरा, अनिल सर आप अनम्यूट हो जाइए। आपकी आवाज आ रही आ रहा है? है सर आवाज। हमारी आवाज है ना क्लियर? हाँ जी। चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी आप म्यूट ही रहिए। कोई एक व्यक्ति, मैं अनिल सर को बोल दिया हूँ, अनिल सर हमसे बात करेंगे जब जरूरत होगी। यस सर, यस सर। सब लोग बात कीजिएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऑब्जेक्शन जो आती है वो कब आती है? जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद जब फॉलोअप करने पहुंचते हैं उस समय ऑब्जेक्शन आती है। और उस समय हमारा रोल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, हम जिनके पास भी जाते हैं या जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनका जो भी क्वेश्चन होता है हमें ये समझना चाहिए कि वो पर्सनली हमारे लिए नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए है, इस कंपनी के लिए है, या उनके अंदर कुछ डाउट्स है। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वो आपके लिए कभी नहीं है, इसलिए आप उनका वेलकम कीजिए और उन्हें हैंडल कीजिए। और मैं एक चीज और बताता हूं कि जो लोग भी इस बिजनेस में आज टॉप पे हैं, जिनको आप लोग जानते हैं एक अच्छे लीडर के रूप में, उनके बारे में पता आप कीजिए। वो भी काफी ऑब्जेक्शन करने के बाद आए थे, उनके कुछ सवालों का जवाब मिला और उनको मोटिवेट किया गया, उनके ड्रीम जगाए गए, तभी वो इस बिजनेस में आए हैं। यानी आप अगर 5 लोगों का प्लान करते हैं, 5 लोग में 3 लोग आपको प्लान करते समय भी उनका ध्यान वहां नहीं था, वो दीवार देख रहे थे, छत देख रहे थे, अपने कान खुजला रहे थे, और प्लान खत्म होने के बाद जब आप बैठते हैं उनसे बात करने तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उनसे अच्छा है वो लोग जो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट लिया आपके प्लान में, उनका इंटरेस्ट है आपके साथ काम करने में, लेकिन उनको कुछ डाउट्स है, उस डाउट्स को क्लियर करना है। यानी जो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, जो लोग कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, चाहे कंपनी पर दें, प्रोडक्ट पर दें, इनकम पर दें, या आप पे दें, तो ये तय है कि वो व्यक्ति रियल में कुछ चाहता है, और उसके सवालों का जवाब अगर हम दे देते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमारे साथ काम करना शुरू कर देगा। आप याद कीजिए, आज आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको काफी तंग किए होंगे। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी लोग काफी तंग करने के बाद, यानी काफी सारे सवाल पूछने के बाद, और वो भी अनपढ़ा सवाल, बहुत लोग ऐसे भी सवाल कर देते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, फिर भी हमें उनसे मुस्कुराकर बात करना होता है और उनके सवालों का जवाब देना होता है। तो ये लोग उन लोगों से तो काफी अच्छे हैं जो लोग सवाल ही नहीं करते हैं। यानी ये व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है, ये व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है इनके जानने वाले कुछ लोग इस बिजनेस में फेल हो गए हों, हो सकता है इनके जानने वाले कुछ लोग कुछ स्कैम के चक्कर में पड़ गए हो। इन्वेस्टमेंट प्लान करके भी कुछ कंपनी आई है और वो भी कहती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो लोग सवाल करते हैं आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप भी इस बिजनेस में आए होंगे तो आपका भी कुछ सवाल होगा, और आप भी अपने उस अपलाइन से जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया था उनसे बहुत सारे सवाल किए होंगे। आज मेरे साथ कुछ ऐसे लीडर हैं, आज इस मीटिंग में भी होंगे, जैसे चंदन जी काफी हमें परेशान किए थे, 2-3 महीना इनका हम फॉलो करते रह गए। जब मैं फ्री होता था पर्सनली इनसे मिलने चला जाता था, मार्केट में, चाय के दुकान पे, ऑफिस में,
ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो मुझे काफी परेशान किए हैं, लेकिन आज देखिए इस बिजनेस को कितना सीरियसली कर रहे हैं। तो आपको वेलकम करना होगा ऐसे लोगों को कि जो आपसे ज्यादा सवाल करते हैं, आप पे सवाल यानी बुलेट, बम, रॉकेट सब दाग रहे हैं। क्या होता है कि जब हम सवाल सुनते हैं ना तो घबरा जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर धैर्य के साथ उनके पूरी बातों को सुनिएगा तो बहुत सारे आप उनके सवाल में ही आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे जो उनको देकर आप संतुष्ट कर सकते हैं। तो आपको धैर्य के साथ, इसलिए कभी भी ऑब्जेक्शन आपके लिए नहीं होता है, वो ऑब्जेक्शन को आप स्वीकार करें, धैर्य के साथ उसको पूरा सुने और अगले व्यक्ति को बोलने का मौका दे। बहुत लोग हमारे बीच भी ऐसे लीडर हैं ना, जैसे अगला व्यक्ति बोलना शुरू करता है चाहते हैं कि उसका मुंह चुप करा दे और अपने आप पीठ थपथपा लेते हैं कि मैं तो उनको चुप करा दिया। नहीं माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस जीतने का नहीं है, उन्हीं को जीतने दीजिए। आपको दिल जीतना है, लोगों के बातों को नहीं जीतना है, बहस नहीं जीतना है। तो ऑब्जेक्शन कभी भी आप नोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन पर्सनली कभी भी आपके लिए नहीं आता है। ऑब्जेक्शन वो आपके प्रोजेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्शन आपके कंपनी के लिए आता है। आप लोगों के ऑब्जेक्शन को पूरा सुनिए और ऑब्जेक्शन का कभी भी आंसर देने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं उनको दिल से आप एक्सेप्ट कीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं अपने बॉडी और अपने हाव भाव से, अगर उनको प्रतीत हो जाता है कि ये व्यक्ति घबरा नहीं रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ही धैर्य के साथ हमसे बात कर रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में है, तो 100% वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करेगा। ज्यादातर लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं, उनसे बहस करने लगते हैं, जिससे क्या होती है कि बनने वाला बात भी बिगड़ जाता है। आपका जो एटीट्यूड उस समय हो ना, एक गिवर के तरह होना चाहिए। आप उन्हें मौका देने आए हैं, आप उनको सही सजेशन देने आए हैं, इसलिए आप कभी भी घबराइए नहीं, आप टेंस में मत आइए, चाहे वो कितना भी सवाल करता हो। आप अगर एक समझदार अच्छे लीडर बनना चाहते हैं ना, तो आप से जब वो सवाल करते हैं तो धैर्य के साथ बैठिए और उसको नोट डाउन कीजिए और पूछिए कि और भी कोई सवाल है आपके। अगर ये एटीट्यूड आप रखते हैं ना तो अगला आदमी आपके सामने सरेंडर कर देगा, आप उन्हें मौका ही नहीं देते हैं। बहुत लोग जैसे ही व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूरा बोला भी नहीं, बोलना शुरू किया, उसको चाहते हैं कि हम चुप करा दें। यहीं पे हम लोग पहला मिस्टेक करते हैं। अगर रियल में एक प्रोफेशनल लीडर आपको बनना है ना, तो अच्छा सुनने का आदत बनाइए, पूरा बात को सुनिए अगला व्यक्ति को। आप कम बोलिए, ज्यादा उसको बोलने दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज्ञाता हैं, आप अपने इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा डाटा रखे हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां रखे हुए हैं, लेकिन उसको बेवजह उड़ेलने की जरूरत नहीं है। यानी आप जब बात उनसे कर रहे हैं तो पहले उनका क्वेश्चन सुनिए और जो उनके क्वेश्चन के अनुसार रिक्वायरमेंट है बस उतना ही बोलिए। तो कभी भी ये नोट कर सकते हैं कि क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति खतरनाक नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, कहता है कि हम सब समझ गए, हम कल परसों में ज्वाइन कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन नहीं करता है उससे कोई उम्मीद मत रखिए, उससे कोई चांस मत रखिए कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस पार्टनर बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है वो आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाह रहा है, बस उसके कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, उसको आपको हैंडल करना होगा। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पॉइंट जो है, डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल देम। कभी भी लोगों के क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश ना करें। इस बात को सुनिए, हो सकता है आपको सारे लीडर ये बात नहीं बताएंगे। कभी भी किसी व्यक्ति का क्वेश्चन हो उसको सुनिए, नोट भी कीजिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। उसके क्वेश्चन को आंसर देने के चक्कर में आप मत लग जाइएगा। 99% लोग यही करते हैं और उलझ जाते हैं, क्योंकि कभी भी एक क्वेश्चन का जवाब देने के बाद वो क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। आप अगर किसी व्यक्ति का एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसके दिल में 2 और क्वेश्चन पैदा हो जाता है। 2 क्वेश्चन का जवाब जब देते हैं तो 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन का जब जवाब देते हैं तो 400 क्वेश्चन उसके पास बन जाते हैं।
तो कभी भी क्वेश्चन का जवाब मत दीजिए, हाँ क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। हैंडल कैसे करना आप सवाल आता है कि हैंडल कैसे करेंगे, तो इसके जवाब में मैं बस यही चीज बोलूंगा कि जब आप उनके पास पहुंचे हैं तो आप पूरा मोटिवेटेड होना चाहिए, आपका वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए कि आप उनके पास क्यों गए हैं। आप अगर एक विजन लेके गए हैं कि मैं उनको जाकर साइन अप कराऊंगा, बिजनेस में लाऊंगा, उनका भी भविष्य बनेगा, मेरा भी बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आपका वाई पार्ट क्लियर है, तो आप इस एटीट्यूड से और इस बॉडी लैंग्वेज से उनके सामने रूबरू होते हैं। और वहां पे करना क्या है, आप उनको क्वेश्चन सुनिए, लेकिन क्वेश्चन के दरमियान, क्वेश्चन सुनने के बाद आप उनके सपने को रिलेटेड कीजिए कि सर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आने वाला 5 साल बाद आपके बच्चे, आपके पूरे फैमिली की एक बड़ी सिक्योरिटी बन जाएगी। सर आप लगातार काम करने के बाद भी जो सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, अगर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आप धीरे धीरे देखिएगा उन सारे सपने को अचीव करना शुरू कर दीजिएगा जो सपने आप कभी देखा करते थे। यानी हमें उनका आंसर नहीं देना है, उसको हैंडल करना है। और हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रीम और मोटिवेशन। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको पता है कि मैं इस बिजनेस से आने वाला कुछ सालों बाद लाखों रुपया कमाऊंगा, तो यही चीज आपको वहां ट्रांसफर करना है। जैसे होता क्या है, जब हम लोग के पास जाते हैं तो लोगों का कुछ सवाल होता है। मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ये एक तराजू है, इधर लोग बैठे हुए हैं, इधर मैं हूं। अगर उसके ये अभी बैलेंस में है, बराबर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। उनके एक दो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के अगर लगता है कि जवाब दे दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन के जवाब देंगे तो उनके और नए क्वेश्चन आएंगे और ये पढ़ना भारी हो जाएगा और मेरा हल्का हो जाएगा। यहाँ करना क्या है कि उनसे बात करने के दरमियान, क्वेश्चन सुनने के दरमियान हम कुछ टूल्स यूज करेंगे, यानी उनसे रिलेटेड कुछ लोगों का वीडियो दिखाएंगे। जैसे हमें तो पता है कि ये व्यक्ति जॉब में है, तो जब जॉब में है तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ इस बिजनेस को करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। जो स्टूडेंट हैं, हमें बहुत ऐसे स्टूडेंट के बारे में पता है जो आज स्टूडेंट के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 7 8 लाख कमा रहे हैं स्टूडेंट। तो कुछ उस स्टूडेंट का वीडियो हम दिखाएंगे, यानी उनका क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देने के साथ साथ हम उनको इन्वॉल्व करेंगे अपने सिस्टम में और उनके ड्रीम को जगाएंगे। यही लोग करना नहीं चाहते हैं, वो आर्गुमेंट करते हैं, उनके क्वेश्चन का चाहते हैं कि हम जवाब दे के अगले आदमी का मुंह बंद कर दें। नहीं सर, मुंह नहीं बंद न करना है, उनके अंदर ड्रीम जगाना है, उनके अंदर मोटिवेशन देना है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में हजारों सवाल को जवाब लेकर नहीं आया है, चाहे वो संतोष यादव हो, संजय यादव हो, चाहे आपका विवेक सक्सेना हो, सब लोग हजारों क्वेश्चन के लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। और उनका क्वेश्चन का जवाब पता है कब मिला है? जब वो काम करना शुरू किए हैं, धीरे धीरे उनको अचीवमेंट मिलना शुरू हुआ है, वो पैसे कमाने लगे हैं और धीरे धीरे उनके सारे सवालों का जवाब भी मिलना शुरू हो गया है। यानी वो उस क्वेश्चन को लेकर इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे। ओनली जो भी व्यक्ति ज्वाइन कराया था उनको मोटिवेट करके ज्वाइन कराया है। क्वेश्चन आप सुनिए, उस अनुसार बात भी कीजिए, लेकिन आपका काम है कि उसको रिलेट कर दें हम उनके ड्रीम और सपने से। उनके जैसे लोगों का स्टोरी सुनाएं, हो सकता है तो लैपटॉप निकाल कर वीडियो दिखाएं। इससे क्या होगा कि अगला आदमी रिलेटेड हो जाएगा, उसमें जो उससे कनेक्ट हो जाएगा। हमें लोगों को कनेक्ट करना है, करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति कनेक्ट होगा हमारे साथ वही ज्वाइन करेगा, वही हमारे को साइन अप करेगा, वही हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा। अगर करेक्ट कर दिए तो वो अपना घर, आप अपना घर। कनेक्ट करना है, करेक्ट नहीं करना। इसीलिए कभी भी लोगों के सवाल का जवाब देने के चक्कर में मत पड़िए। सवाल सुनिए, एकदम धैर्य के साथ समझिए कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो सवाल कर रहे हैं तो ये पता है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ, वो कुछ फेलियर लोगों को देखे हैं जो उनके फैमिली में या उनके सर्कल में या उनके रोज पड़ोस में होगा, जिसको लेकर उनके अंदर कुछ डाउट्स है। तो वो डाउट्स को क्लियर कीजिए, उनसे बात करते 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 क्लियर कीजिए। और साथ में एक चीज और आपको एटीट्यूड बनाना है, बात करने के दरमियान उनसे नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ले लीजिए।
बहुत लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि आज ही सब कुछ फिनिश कर दें। आपको पता होगा कि एक बार में फॉलोअप नहीं होता है। जितने भी अच्छे लीडर आ जाए हैं ना, उनको 4 बार 5 बार फॉलोअप किया गया है, महीनों फॉलोअप किया गया है। तो एक बार में फिनिश करने की एटीट्यूड अपने अंदर से हटाइए। आप बातचीत के दरमियान आप उनसे ये बोलिए कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट भी आएंगे, जिसमें काफी सारे आप जैसे जॉब वर्कर भी आएंगे। आपको हो सकता है आपके सवालों का जवाब उस मीटिंग में मिल जाए। इससे क्या होगा, अगला आदमी फिर कनेक्ट होगा आपके साथ एक बड़ा पिक्चर देखने के लिए। आप जो बताइएगा उससे ज्यादा अच्छा होगा कि वो बड़ा पिक्चर में वो चीज को देख ले। तो हम उनसे मिलने के बाद, बात करने के दरमियान, स्टोरी सुनाने के दौरान, वीडियो दिखाने के दरमियान क्या करेंगे, उनको नेक्स्ट मीटिंग से कनेक्ट करेंगे। ये भी एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में फिनिश नहीं होता है फॉलोअप। फॉलोअप लगातार चलता है, और जितने भी अच्छे लीडर आए हैं उनको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार फॉलोअप किया गया है। तो आप कैसे ये सोच लेते हैं कि व्यक्ति के साथ आज ही हम निपटारा कर लेंगे? तो निपटारा कर लीजिए, फिर वो व्यक्ति अपने घर, आप अपने घर। निपटारा नहीं करना है, उनसे एक रिलेशन बनाना है लाइफ टाइम का हमें। तो उनको उसी समय नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम कनेक्ट कर देंगे। और जब हम उनके ड्रीम को जगाते हैं, उनके सपने को जगाते हैं, तब वो व्यक्ति हमसे कनेक्ट होना शुरू करता है। ये बिजनेस बहुत ज्यादा होशियार होने का नहीं है। अब जितने भी लीडरों से सुनते होंगे वो यही कहता है कि आप यहाँ पे एकदम ऐसा व्यक्ति बन जाइए जिनको कुछ नहीं आता है, जो सिखाया जाए हम वही सीख के करेंगे। अगर आप बहुत बड़ा होशियार बनने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ लोग नहीं कनेक्ट होंगे। तो आपका काम यही है कि हम लोगों से बात करें, लोगों के बात को सुने, लेकिन उनको हम ज्यादा कोशिश करें, कनेक्ट करें उनके ड्रीम से, उनके सपने से, उनको बड़ा पिक्चर दिखाएं यहाँ का कि देखिए आज लोग यहाँ कैरियर बना चुके हैं। आपके जैसा, आपके शहर से, आपके मोहल्ले से, आपके जानने वाले भी कुछ लोग हैं जो कैरियर बना चुके हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आपको अपने आप पे बिलीव रख के उनके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति आपके बातों को, आपके बॉडी लैंग्वेज को और आपके चेहरे के इंप्रेशन को देखकर ज्वाइन करता है। बहुत लोग क्या होता है कि जैसे व्यक्ति क्वेश्चन किया, मुड़ी ऐसे हिलाने लगता है, ना 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 ना। अगला आदमी जान जाता है कि यह या तो अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, आ गया है मेरे पास, या इसे खुद इस बिजनेस पे बिलीव नहीं है। लेकिन जैसे वो क्वेश्चन करता है, आप मुस्कुराते हैं और उनसे हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ जी, और बोलिए, और क्या बोलना है, और क्या प्रॉब्लम है आपके पास। तो अगला व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये बी प्रोफेशनली, यह एक मेच्योर लीडर है, इनको सारी जानकारी है। और हर लोग एक मेच्योर के साथ, यानी एक प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहता है। आप अगर अगले व्यक्ति को दिख गए कि आप प्रोफेशनल हैं, आप आने वाले कुछ साल बाद अपने सपने पूरा कीजिएगा, तो वो भी आपके साथ कनेक्ट होगा कि इनके साथ अगर हम कनेक्ट हो गए तो आने वाला कुछ साल बाद मेरा भी सपना इनके साथ पूरा हो जाएगा। मेरा जो तीसरा पॉइंट है, प्रिपेयर विल फॉर ऑब्जेक्शन। ऐसा नहीं कि सवाल का जवाब नहीं देना है तो हम अपनी तैयारी नहीं करें, नहीं, आपको अपना तैयारी भी रखना है। आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको पता है कि कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 15-20 क्वेश्चन है, वही घूमते रहते हैं, और जिसका बेस होता है 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ही 15-20 तरीके से पूछे जाते हैं। वो मैं आगे चर्चा करूंगा कौन से क्वेश्चन है। तो हमें उसकी भी नॉलेज होना चाहिए कि लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन कर दें तो उसका जवाब हम मुस्कुराकर उनके तरीके से ही दें। और प्रिपेयर क्या होना है, आपको कुछ टूल्स लेकर जाने हैं, क्योंकि आपको अपने से नहीं बोलकर ज्यादा बेहतर होगा कि आपका टूल्स बोल दे। आप इनवॉइस निकालिए, उनके जैसे कुछ लोगों को उसमें दिखा दीजिए कि देखिए सर, ये भी कभी इस बिजनेस को आप ही के तरह देखे थे, सुने थे, आज स्टार्ट किए हैं और आज ये लाखों रुपए कमा रहे हैं और साथ में अपना एक नाम पहचान बना लिए हैं। देखिए इनवॉइस बुक ये जो पूरे वर्ल्ड में जाता है और इसमें आज इनकी तस्वीर है, सोचिए कितना गर्व की बात होगा इनके लिए। आप कार बुक रख सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं उनके जैसे लोगों को कि आज जो लग्जरी कार यूज कर रहे हैं। आप कुछ
ऐसे रिलेटेड वीडियो रख सकते हैं जो उनको दिखा सकते हैं या भेज सकते हैं। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ का वीडियो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का वीडियो, जिस तरह के लोग हैं उससे रिलेटेड वीडियो आप दिखा सकते हैं कि देखिए आप ही के तरह लोग आज इस बिजनेस को करके सक्सेस हो रहे हैं, अपने सारे ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। जब आप पूरे तैयारी के साथ रहते हैं, यानी आपके पास नॉलेज भी हो, डाटा भी हो और आपके पास टूल्स भी हो, तो आप घबराते नहीं हैं। आप उनके सारे सवालों का एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज वो देखता है और वो एक प्रोफेशनल लीडर की तरह आपको मानता है। जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहते हैं तो आपके चेहरे से एक पॉजिटिव मैसेज आता है और वही मैसेज देकर लोग साइन अप होते हैं। तो ये तब होगा जब आपकी तैयारी अच्छी हो, आप कुछ क्वेश्चन के सवाल के मतलब जवाब भी जानते हैं, आपके पास प्रॉपर टूल्स भी हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, यानी आप सेल्फ, आपको पता है कि आने वाला 5 साल बाद मेरा लाइफ बदलेगा, अगर ये व्यक्ति भी आ गया तो इसका भी लाइफ साथ में बदल जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है हमारे इंडस्ट्रीज में। इस चीज को समझिए। वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज के इनकम बाद में लोगों को समझ में आता है, पहले आप और आपका बॉडी लैंग्वेज लोगों को समझ में आता है। आपको पता होगा या आप कई बार फील किए होंगे कि कुछ ऐसे लीडर, आप किसी को बार बार प्लान दिखा रहे हैं या आपके टीम में कोई दिखा रहे हैं, उनसे वो साइन अप नहीं हुआ और जैसे आप गए, आप कुछ बोले भी नहीं ज्यादा, सिर्फ उनसे इंट्रोडक्शन हुई, आप 1-2 वर्ड बोले, अगला व्यक्ति तैयार हो गया आपके साथ काम करने के लिए। ऐसा होता है चंदन जी? चंदन जी? यस सर बिल्कुल ऐसा होता है ना? यस सर। ऐसा इसलिए होता है कि अगला आदमी उस व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ गया कि ये भविष्य का करोड़पति है और इसको अगर मैं ज्वाइन कर लिया तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। सिंपल सी बात है। आपको हर हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को रखना पड़ेगा एक मिलेनियर की तरह, एक सफल लीडर की तरह, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी की तरह, और हर लोग एक अच्छे व्यक्ति के साथ ज्वाइन होना चाहता है। मेरा तीसरा जो पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड पोज इज इम्पोर्टेंट। इस बिजनेस में आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका जो पोज है, बोलने का, बैठने का, बात करने का, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ज्यादातर लोग, जैसे कोई ऐसे व्यक्ति मिल गए जो उनसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, जिनका लाइफ स्टाइल उनसे काफी हाई है, अगर गलती से वो व्यक्ति मिल गए ना, वो नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होते ही उनकी पूरे बॉडी लैंग्वेज ही निगेटिव हो जाती है। अब बताइए कोई व्यक्ति उनके साथ ज्वाइन करेगा? कभी नहीं करेगा। वो उनके सही सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे और उनके अंदर वो बिलीव ही नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे कि आने वाला समय में मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा और आपको भी कमाने का रास्ता बताऊंगा। आपको हर हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने पोज पे ध्यान देना होगा। और अगर आप यहाँ धैर्य के साथ लोगों को सुनते हैं, सुनने का भी हैबिट आपको डालना पड़ेगा। आप चुप रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने दें, और जब वो बोल लें, चुप हो जाएं, तब उनके सवाल में ही कुछ आंसर मिल जाएंगे आपको। 35-40% केस में ऐसा होता है कि लोग जो आपसे सवाल करते हैं उसी के अंदर उनका जवाब छुपा रहता है। बस आप रिफाइन कर दीजिए। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे ताऊ का बेटा भी तो इस बिजनेस को किया था, लगातार 5 महीने 6 महीने में देखता था, मीटिंग में जाता था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जाना छोड़ दिया और आज फिर से वो पुराने धंधे में लग गया। यानी 5-6 महीने किया, उसके बाद छोड़ दिया। जवाब मिल गए? अगर लगातार वो करते रहता तो वो भी सफल हो जाता, जैसे यहाँ लोग सफल हो रहे हैं। तो ये कब होगा? जब उसके बातों को आप सुनिएगा। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे दूर के एक रिलेटिव भी ज्वाइन किए थे,
वेस्टिज नहीं, इस तरह की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है या वेस्टिज हो सकता है। अच्छा चल रहा था, टीम भी उन्होंने बना लिया था, लेकिन उनकी जॉब लग गई, जवाब मिल गया आपको। यानी जो व्यक्ति कर रहा था वो अच्छा कर रहा था और अच्छा करता भी, लेकिन उसकी जॉब लग गई, वो दुबई चला गया। सवाल के जवाब मिल गए। यानी वो व्यक्ति कुछ लोगों को देखा था जो इस बिजनेस में आए थे, लेकिन वो नहीं कुछ बड़ा कर पाए, तो कुछ डाउट्स उनके अंदर हैं। तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए कि सर बिल्कुल आप सही कहें, यहाँ फील फेल्ड और फाउंड का थ्योरी को अपनाइए। जैसे लोग का बात खत्म हो, आप मुस्कुराते हुए कहिए सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो व्यक्ति अगर लगातार करते रहते हैं तो 100% वो सफल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे नेक्स्ट मीटिंग में आप आइए, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो लगातार 2 साल 3 साल इस बिजनेस को करके आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। आपको इसमें हम सपोर्ट करेंगे, हमारा पूरा इंटायर टीम आपके साथ है। आज मैं आया हूं, कल अगर इस बिजनेस को आप ज्वाइन कीजिएगा तो हमारे बड़े बड़े सीनियर यानी हमसे भी टैलेंटेड लोग आपको मदद करने के लिए इस सिस्टम में खड़ा है। यहाँ पे क्या होगा, अगला आदमी के अंदर एक बिलीव आएगा कि ये लोग मदद करने हमें आए हैं, हमें परेशान करने नहीं आए हैं, हमसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हमें देने आए हैं। अब बिलीव के साथ जब लोगों के बात को सुनते हैं, उसके जवाब उनके बातों को सुनकर उनको जवाब देते हैं, तो लोग को लगता है कि ये मेरी मदद करने आया है। जब इंसान कनेक्ट होगा आपसे ना, तभी वो आपके साथ काम करेगा। तो उनको कनेक्ट करना है, क्योंकि आज जमाना बदल रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस काफी लोगों को हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है, हमारे सराउंडिंग काफी सारे लोग किए थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्लान था, वो लोग कुछ दिन किए, फेल हो गए या कंपनी भाग गई। क्योंकि उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है, न कोई कंपनी ज्यादा दिन तक चली है। वो एक समय के बाद बुरिया बिस्तर बांधती है और निकल जाती है। उन्हें पता है कि प्रोडक्ट बेस ही कंपनियां आज डायरेक्ट सेलिंग में चलती है और प्रोडक्ट बेस ही कंपनियां में लोग सफल हो रहे हैं। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे यहाँ, या तो जो जान रहे हैं या तो जो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। तो जो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं उनको बैठा कर आप बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चाई क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो। और जो जान रहे हैं बस उनको ये बताइए कि आपको एक गुड टीम, एक अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। सर आप अपने टीम के बारे में बताइए, अपने टीम में कुछ जो अचीवमेंट लोग कर गए उनके बारे में बताइए। अब दिखाइए कि देखिए 2 साल पहले 3 साल पहले ये लोग बिजनेस को स्टार्ट किए थे, आज सक्सेसफुल लीडरों में इनका नाम आता है, एक अच्छा इनकम यहाँ से वो कमा रहे हैं। आप लोगों को बोलने दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए बोलने में, तब वो आपसे कनेक्ट होंगे और वो खुद ही आपको अपने सवालों का जवाब दे देंगे। जब सवालों का जवाब मिल जाएगा तो व्यक्ति आपके साथ तैयार हो जाएंगे। वो खुद कहेंगे कि नहीं अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है और मुझे आपके साथ काम करना है। ये तब होगा जब आप लोगों को सुनिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, मान सम्मान दीजिएगा और उनके साथ आप कनेक्ट होइएगा। हर हमेशा मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, कनेक्ट होना, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन का है। आप अगर लोगों से कनेक्ट होना सीख गए हैं तो आपको कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। एक मदर एक फादर, बच्चे को सबसे ज्यादा कौन पीटता है, कोई बता सकता है? मम्मी पीटती है कि पापा पीटते हैं? पापा। सर। पापा पीटते हैं, गलत थ्योरी। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मम्मी पीटती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मम्मी की आंखों के सामने बच्चा होता है। फादर तो एक समय के बाद निकल जाते हैं घर से और रात को आते हैं, छुट्टी वाले दिन रहते हैं। समझ रहे हैं? मम्मी बात बात पे थोपियाते रहती है, लेकिन आपको पता है कि मम्मी कनेक्ट करके रखती है, मारती है और फिर कलेजा से लगा भी लेती है। बच्चा कनेक्ट होता है मम्मी के साथ, पापा के साथ कनेक्ट नहीं होता है।
चाहे पापा की कहूँ टॉफी ला दे। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन ज्यादा माँ के साथ कनेक्ट होता है मार खाने के बावजूद भी, क्योंकि माँ क्या करती है कि मारने के बाद उसको कनेक्ट भी कर लेती है। तो आप लोगों से बात कीजिए ना, तो उनको सवालों का जवाब देने के साथ साथ उनको कनेक्ट कीजिए उनके ड्रीम से, अपने आप से। उनको आप दिखा रहे हैं आने वाला 5 साल बाद आपका फ्यूचर कहाँ है। लोग क्यों नहीं कनेक्ट होंगे? आप सिंपल सा चाहते हैं कि उनके बातों का जवाब दे के निकल जाए। ठीक है, आप जीत गए, वो व्यक्ति हार गया, बिजनेस खत्म। कभी भी ये एटीट्यूड के साथ आप लोगों के पास मत जाइए। आप ये एटीट्यूड लेके जाइए कि मैं लोगों को साइन अप कराऊंगा, उसके घर में खुशियां आएंगी, साथ में मेरे घर में भी खुशहाली रहेगी। आप इस एटीट्यूड के साथ जाइए, कभी भी जीतने वाला एटीट्यूड के साथ मत जाइए। हार जाइए ना, क्या दिक्कत है? हार कर भी अगर लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं तब आपकी जीत ही हो गई। लेकिन कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए, ये भी मैं बोलूंगा, नहीं तो फिर लोग आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे चले जाएंगे। अगर कोई लग रहा है कि व्यक्ति 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको स्टॉप करा दीजिए। कहिए कि सर देखिए, मुझ में एक कमी है, थोड़ा सा भूल जाता हूँ, ये 2-3 क्वेश्चन आपने बताया, मैं इसका जवाब दे दूं, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। और उसको जवाब देने के क्रम में आप उसको कनेक्ट कीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट को पकड़ लीजिए कि क्या चाहता है। आप उसको अगर रिक्वायरमेंट को पकड़ लिए और कनेक्ट कर दिए ड्रीम के साथ, अगले मीटिंग फिक्स कर दिए, तो व्यक्ति फिर सिस्टम में आ जाएगा। तो कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। अगला टॉपिक जो मेरा है, लिसन एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समरीज सिंपली पॉजिटिविटी। यानी आप सुनिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, उनके ऑब्जेक्शन को, और समराइज कीजिए, सिंपल और पॉजिटिव तरीके से बताइए। यहाँ पे आपको मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाने का कोशिश करूंगा। एक राजा थे, उनका एक मंत्री था और एक बहुत ही मुहलग्गू नौकर। नौकर समझते हैं ना, सर्वेंट जिसको बोलते हैं। मुहलग्गू बोलने का मतलब कि ज्यादातर वो राजा के साथ ही रहता था। एक बार वो लड़का, मतलब जो उनका सर्वेंट था, राजा से पूछा कि सर ज्यादा काम आप हमसे करवाते हैं, आपका मंत्री आपके साथ चिपका रहता है, आप जो खाते हैं वही खाता है, जो पीते हैं, यानी सारा लग्जरी, सारी सुख सुविधा ये आप वाला लेता है, और ये पैसा भी आपसे, मतलब हमसे ज्यादा लेता है। सुन रहे हैं हमारी स्टोरी को ना? राजा जी, राजा से उनका जो सर्वेंट था पूछा कि आप ज्यादा काम हमसे कराते हैं, मैं दिन भर कोई ना कोई काम में एंगेज रहता हूँ, आप बार बार मुझे ही कहते हैं जाओ वो कर दो, जाओ ये कर दो, जाओ वो कर दो, और मंत्री हर हमेशा आपके साथ बैठा रहता है, और ये सारा लग्जरी व्यवस्था इसके लिए है, यानी जो आप राजभोग कर रहे हैं वो आपका मंत्री भी कर रहा है। यानी कहने का उसका मतलब था कि मंत्री काम कम करता है, पैसा ज्यादा लेता है, और हमसे इतना काम करवाते हैं, हमारी तनख्वाह बहुत कम है। राजा बोला कि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगा। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है कि शाम में राजा नदी किनारे टहल रहे थे। नदी किनारे टहल रहे थे तो राजा को नदी के उस पार कुछ हलचल सी नजर आई। बहुत सारे लोगों का भीड़ भाड़ दिखाई पड़ा कि लोग तंबू लगा रहे हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है। राजा को डाउट हुआ कि कहीं पड़ोसी देश का सेना तो चढ़ाई करने के लिए नदी के पार आ गया है और कहीं सुबह तक चढ़ाई न कर दे। राजा क्या किया कि अपने मंत्री को भेजा, पहले सर्वेंट को भेजा, लेकिन सर्वेंट पे उसको भरोसा नहीं था तो मंत्री को भी भेज दिया, लेकिन दोनों को अलग अलग भेजा और दोनों को बता के भेजा कि जाओ देख कर आओ कि वहां क्या हो रहा है। दोनों लौट कर आए। कुछ देर के बाद जो नौकर था वो बोला कि सर घबराने की बात नहीं है राजा साहब, वो लोग एक आर्टिस्ट का ग्रुप है, यानी वो लोग किसी दूसरे राजा के यहाँ प्रोग्राम करने आए थे, नाच गाना करने आए थे, और वहां से लौट रहे थे तो शाम हो गया, तो वो लोग अपने नदी के उस पार ही चाह रहे हैं कि हम रात्रि विश्राम कर लें। वो सिंपल सिर्फ एक मैसेज लेकर चला आया।
मंत्री जब आया तो मंत्री से पूछा गया, तो मंत्री भी सेम वही जवाब दिया। कहा कि सर वो अपने पड़ोस में एक राजा साहब है ना, वो बुलाए थे इन लोग को प्रोग्राम करने के लिए, और वहां से ये लोग देखिए ना राजा साहब शाम में छोड़ दिए, और वो लोग वो लंबा सफर तय करना है तो वो लोग क्या किए हैं कि अपने ही नदी के किनारे तंबू उम्बू लगा के रहना चाह रहे थे। लेकिन मैं क्या किया कि उनको इनवाइट कर दिया कि आप मेरे यहाँ अतिथि बन के चलिए, और सर आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, शाम में कुछ हो, रात में प्रोग्राम भी आपको दिखा देंगे, दोनों काम हो जाएगा। उनको आसरा भी मिल गया, हम चीफ गेस्ट बना भी लिए उनको अतिथि, और अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। अब इस स्टोरी से कुछ समझ में आया आप लोग को? सेम काम दोनों को मिला, लेकिन दोनों को ही उस काम को अलग अलग तरीका से किया। अनिल सर थोड़ा सा आप अनम्यूट होके इसका बताइए, यस सर। इस स्टोरी से क्या मिला सीखने को? हाँ सर बोलिए सर, अशोक सर। हम कह रहे हैं कि ये स्टोरी आप सुने पूरा। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। जो सर्वेंट गया था सिंपल इंफॉर्मेशन लेकर चला आया, लेकिन जो एक्चुअली मैं मंत्री, सुन नहीं पाया ठीक से सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अब आ रही है सर? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, मैं और लोग बताइए, आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आलोक जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर क्लियर है। चलिए ठीक है, हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो हाँ वो जो सर्वेंट था वो सिंपल गया, सिर्फ रिपोर्ट लेकर आ गया कि कौन लोग हैं। लेकिन जो मंत्री था वो वहां अपना कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाया कि वहां इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। वो देखा कि ये लोग कलाकार हैं, अगर हमारे राज्य में आकर रात को ऐसे ही नदी किनारे ठहरेंगे तो जाएंगे तो बदनामी मेरी होगी, हमारे राजा का होगा कि हम उनके राज्य में जाकर नदी किनारे रात बिताएं। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोग को इनवाइट कर दिया कि आप हमारे राजभवन में जा चल कर ठहरिए, हमारे यहाँ अतिथि बनकर। राजा उसी समय सर्वेंट को बुलाया और बोला कि देखो यही खासियत है तुम दोनों में, तुम वो बार बार बोलते हो ना कि हमसे 4 गुना सैलरी आप मंत्री को देते हो, मंत्री काम भी कम करता है। तब उस सर्वेंट को समझ में आ गया कि हाँ रियल में मंत्री को क्यों 4 गुना ज्यादा सैलरी दिया जाता है। यानी वो अपने हर काम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कुछ दिमाग लगाता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाया कि जब लोग आपसे बात करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम को बताएंगे, तो वहां पे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको सामने हम क्या परोसे जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। जैसे एक स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट मिल गया और वो बोला कि सर मेरी तो उम्र कम है, मुझे तो कोई सुनेगा ही नहीं, मुझ पे कोई बिलीव करेगा ही नहीं। मैंने उन्हें कहा कि बेटा तुम अगर एक कार खरीदोगे, वो अपने पिताजी को गिफ्ट कर दोगे, तो ये बताओ उसके बाद लोग तुम्हारे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? वो तैयार हो गया, कहा कि सर ये तो बात आप बहुत फतेह की बात बोली कि अगर हम कार अपने पिताजी को गिफ्ट कर दें उसके बाद लोग तो सुनना लाइन लगा देंगे। तो यही चीज करना है सर हमें, जैसा लोग उसको उस तरह से हैंडल करना है, उनका जवाब देकर मुंह बंद नहीं करना है। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, जैसे हमारे टीम में एक व्यक्ति हैं, वो बार बार कहते थे कि ये बताइए अगर वेस्टेज बंद हो गई तो। ठीक है हम मान लिए 14 साल चल गया, लेकिन अब बंद हो गई तो बार बार यही पूछते थे। मैं उन्हें कहा कि सर आप क्या करते हो ये पहले बताओ। तो मेरा कपड़ा का दुकान है बीटा में। मैं चलिए ठीक है सर कपड़ा की दुकान है, अब ये बताइए जरा कि अगर लोग कपड़े पहनना बंद कर दिए तो क्या होगा, आपका दुकान चलेगा? तो कहे क्या बात करते हैं, लोग कपड़ा पहनना बंद करेगा? हम कहे सर मैं पूछ रहा हूँ, आप सपोज दैट मान लीजिए कि नहीं पहनना, लोग कपड़ा पहनना बंद कर दिए, कोई नया चीज आ गया वो पहनने लगेंगे, तो कहने कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कहे सर आप मान लीजिए ना जैसे वेस्टेज बंद हो जाएगी वैसे अगर कपड़ा पहनना लोग बंद कर दिए, तो कहे कि मैं समझ गया, आप फॉर्म लाइए मैं ज्वाइन करता हूँ। वो व्यक्ति ज्वाइन भी किए हमें। तो हमें कभी कभी उनके सवालों के जवाब उन्हीं के तरीके में देना है, लेकिन विदाउट हर्ट किए। हर्ट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप हर्ट कर दिए लोगों को तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर कनेक्ट जिंदगी भर नहीं होंगे। हम प्यार से उन्हीं के भाषा में उनके सवाल का जवाब भी दे दिए, आज वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा भी है।
और उसमें उनको क्या उनको इस लॉकडाउन में समझ में भी आ गया कि लोग कपड़ा पहनना तो बंद कर सकते हैं, लेकिन तेल साबुन चपत्ती लेना बंद नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आज वो हमारे सिस्टम में डायरेक्टर लेवल पे हैं। तो आपको लोगों के बात को सुनना है, एक्सेप्ट करना है और उसको समराइज करके सिंपली पॉजिटिव वे में जवाब देना है। कुछ सवाल आएंगे आपको, क्योंकि कुछ ही सवाल यहाँ है जो घुमा फिरा कर लोग करते हैं। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत लोग हो सकता है बोल दें, तो आप उनको प्यार से मुस्कुरा कर बोलिए कि भैया आज पैसा नहीं है, आने वाला कुछ साल बाद क्या पैसा आ जाएगा? मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीका से आपका ये सवाल जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलना है। आज आप वेस्टेज कर लो, साल 2 साल इसको फॉलो कर लो, तो आपके बेटा कभी नहीं कहेगा कि मेरे डैडी के पास पैसा नहीं था जिसके कारण मैं एजुकेशन नहीं ले पाया। प्यार से उनके सवालों का जवाब देना है, उनको हर्ट नहीं करना है। ये भी सवाल आ सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहां पे आप टेंस मत होइए, घबराइए नहीं। हो सकता है रियल में वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्राइवेट जॉब करता होगा, उसके पास समय बहुत कम बचता है। तो आप उसको बताइए कि सर, क्या आप अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं? तो मैं आपको टाइम हैंडल करने का तरीका बताऊंगा। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्राइवेट जॉब करते थे जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, लेकिन टाइम मैनेज कर करके आज इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं लोगों को नहीं जानता हूं। हालांकि ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि लोगों को नहीं जानता है, क्योंकि इंसान क्या है? सोशल जानवर है। सोशल है ना, लोगों के साथ ही रहता है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर अलमीरा में बंद रहता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर अलमीरा में बंद रहता हो? तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, लेकिन वहां भी हमें टेंशन में नहीं आना है। कुछ लोग क्या होता है कि जैसे ये सवाल सुनते हैं ना, घबरा जाते हैं और उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि आपका जिंदगी तो जहन्नुम है, आपको तो जीना चाहिए ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं रिएक्ट करना है। हमें प्यार से उन्हें बोलना है कि सर, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोगों को जान दे गए। सर, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप वेस्टीज के टेबल फंड के माध्यम से विदेश चलिए, 2000 लोगों के साथ 2000 लोगों को आप जान जाइएगा। और ये कैसे करना है, इसके लिए आप में हमारे प्रोग्राम में कंटिन्यू बने रहिए, हमारे ट्रेनिंग में कंटिन्यू बने रहिए। आप बिना लोगों को जाने हुए भी इस बिजनेस को धीरे धीरे कर सकते हैं। यानी आप उनको प्यार से कनेक्ट कर लिए। ऐसा कभी मत कहिए कि इंसान सोशल एनिमल है, लोग को जानता है, यानी आप उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स का बिजनेस है, कॉन्फिडेंस वाले लोग करते हैं। आप उन्हें बताइए कि सर, यहाँ हर प्रोफेशन के लोग कर रहे हैं। आप उन्हें दिखाइए, मोहम्मद मोहिम खान का वीडियो दिखाइए कि देखिए ये व्यक्ति कैसे कर गया होगा। एक यहाँ सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन मिलता है। आप उस एजुकेशन को लेकर धीरे धीरे आप अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं। सेल्स का स्किल, कम्युनिकेशन का स्किल, वो आपको रातों रात नहीं होगा। सर, आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिए, प्यार से उनसे बात करके कनेक्ट कीजिए। कोई लोग बोल सकते हैं कि मुझे तो बात ही करना नहीं आता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता लोगों के साथ बात करना। तो उन्हें आप समझाइए कि यहाँ कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है ना, उस ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। मैं भी बिल्कुल आप ही के तरह था, मुझे एक व्यक्ति से भी बात करना पसंद नहीं आता था। मैं बिल्कुल रियल में, मैं पहले जब वेस्टेज बिजनेस में नहीं था ना, तो अकेला ज्यादा रहना पसंद करता था और जगदीश सिंह का गजल सुना करता था। समझ रहे हैं? लेकिन आज वेस्टेज में आने के बाद मेरा सारा कलेक्शन खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि वो सुनकर मैं सफल नहीं हो सकता। मुझे अगर सफल होना है तो आज के नए नए धुन को सुनना पड़ेगा, पॉप म्यूजिक को सुनना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी आपको किसको सुनना है लोग? बादशाह को सुनना है, जो आज के डेट में खूब चल रहा है, बादशाह। अभी के समय के साथ आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा। जगजीत सिंह वाला जमाना गया। गजल कौन सुनते हैं? जो दुनिया से उम्मीद हार गए हैं, जिनको हम लोग चोट खाया हुआ व्यक्ति बोलते हैं। चोट खाया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता है।
तो आपको इस तरह से लोगों को बात करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको यही 4-5 क्वेश्चन में घुमा फिरा कर मिलेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। डू ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडल यानी क्या करना है हमें। आंसर ओपिनियन विच फील ओनली रिक्वायर्ड, यानी जो रिक्वायर्ड है वही बात आप बोलिए और उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सारा क्वेश्चन का आंसर देने के चक्कर में मत लगिए। इंसान अगर पूछ रहा है कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है, तो आप उसको यही बताइए कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में सिर्फ आप बने रहिए, आप बोलने में माहिर हो जाइएगा। आप उसको कंपनी का टर्नओवर मत दिखाइए। बहुत लोग को क्या होता है कि कीड़ा जग जाता है कि हम जब बोलेंगे तो चुप ही नहीं होंगे, चुप ही नहीं होंगे। नहीं, बोलने उनको दीजिए, आप सुनिए। बोलने वाला आप कीड़ा मत बन जाइए। बहुत लोग, मैं ऐसा लीडर को भी देखा हूं कि जब बोलने लगता है ना तो अगला व्यक्ति को सुनने मतलब बोलने का मौका नहीं देता है। नहीं, बोलना उनको है, आपको सुनना है। आपको बीच बीच में सिर्फ उनको कुछ ऐसा बात बोलना है कि जो उनको आपसे कनेक्ट करे, यानी जो रिक्वायरमेंट है बस उसी पे बात कीजिए। शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल आपको रखना है कि हम छोटा आंसर देंगे लेकिन स्टिक आंसर देंगे। कॉल ऑफ एक्शन पे ध्यान दीजिए, यानी जब उनसे आप बात कीजिए तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए उनको तैयार कर लीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति को फॉलो करने गए हैं और नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप तैयार कर लिए हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। क्योंकि आज जो बात नहीं बनी, नेक्स्ट मीटिंग में वो आएगा, एक बड़ा पिक्चर देखेगा, उस दिन हो सकता है उसके दिमाग में उसके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। और इतना ध्यान रखना है कि हर हाल में हम बहस नहीं करेंगे लोगों से। हमें बहस नहीं करना है, हमें बहस में नहीं जीतना है, उन्हीं को जिता दीजिए। आप दिल जीतने वाला व्यक्ति बनिए। अगर दिल जीतना सीख गए तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जया जी है ना हमारे मीटिंग में, आप भी बहुत सारी बात बोले थी। कभी भी मैं आपके सवालों का जवाब दिया? नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक ही चीज आपको उम्मीद जगाया, ड्रीम दिखाया कि आप अगर हमारे साथ आइएगा तो धीरे धीरे हम आपके सपने पूरा करवाएंगे। आपके लोग जो इधर पटना बिहार में है उनको धीरे धीरे मैं अपने साथ कनेक्ट करूंगा। तो लोगों के सवाल बहुत होते हैं, आप सवाल देने में के चक्कर में लगिएगा ना तो बहस शुरू हो जाएगी। आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, उनके ड्रीम को जगाइए। अब आगे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का मतलब कि व्यक्ति आज कहाँ खड़ा है, इसको आप ध्यान रखिए। मान लीजिए आप एक टीचर के पास चले गए, प्राइवेट टीचर है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है। आज वो खड़ा कहाँ है, यानी वो महीने के 10 से 12 हजार रुपया कमाता है और उससे उसकी जीविका चल रही है, वो उसका जीविका का साधन है। पॉइंट बी, यानी आने वाला 5 साल बाद वो वेस्टेज अगर कर लिया तो महीने का ₹1,00,000 से ऊपर कमाएगा मिनिमम। आप ये उनको दिखाइए कि आप सर पॉइंट ए पे खड़े हो, आप मेरे साथ आ जाते हो तो आने वाला 5 साल बाद कुछ भी हो जाए आप ₹1,00,000 जरूर कमाओगे। क्यों? क्योंकि मैं कमाने जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहोगे तो आप भी मेरे साथ सिस्टम को फॉलो करोगे, आप भी मेरे साथ बिजनेस को सीखोगे। आपको मैं सपोर्ट करूंगा, मेरा टीम सपोर्ट करेगा, मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा और आप भी एक दिन इस सिस्टम का हिस्सा बनकर ए से बी पॉइंट पे आ जाओगे। आपको इस तरह से लोगों को दिखाना पड़ेगा लिख कर। देखिए अभी तक वो अपने पिछले 18-20 साल में क्या किया उसको आप नहीं बदल सकते हो। कोई व्यक्ति ने पढ़ाई नहीं किया, क्या आप उसको पढ़ा सकते हो? कोई व्यक्ति 25 साल का हो गया, 5,000 महीना भी कमा रहा है, उसके जिंदगी में बहुत सारे घटना घटी, आप उसके चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आज वो जहां खड़ा है वहां से आने वाला 5 साल बाद यानी उसका फ्यूचर आप सुधार सकते हो। आप इस पे बात कीजिए। आप उन्हें दिखाइए कि सर आप अभी यहाँ खड़े हो और हम भी आपके साथ यहाँ खड़े हैं, लेकिन आने वाला 5 साल बाद मैं भी लाखों रुपया कमाऊंगा और आप भी लाखों रुपया कमाइएगा। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप उसको ले जा सकते हैं अगर उसका डिसीजन आज आपके साथ यस होता है तो। यहाँ पे लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब आप दीजिए मुस्कुराकर,
प्यार से कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको टाइम मैनेज करने का कला सिखाऊंगा। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं था, लेकिन टाइम मैनेज करके वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ चुके हैं। तो आप भी आ सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं लोगों को नहीं जानता हूं, तो आप उनको बताइए कि सर इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप किया जाएगा कि लोग धीरे धीरे आपके साथ जुड़ने लगेंगे। जब आपकी पर्सनालिटी में ग्रो आएगी, जब आपका बोलचाल में ग्रो आएगा, जब आप पॉजिटिव सोचिएगा, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप उनको ये मत कहिए कि आप लोग को क्यों नहीं जानते हैं, आप सोशल नहीं है, आप लोगों का हेल्प नहीं करते हैं, आप लोगों से बात विचार अच्छा नहीं करते हैं। नहीं, ये नहीं बोलना है। आप उन्हें बोलिए कि सर अच्छी बात है, मैं भी जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी बोलना नहीं आता था, मुझे भी लगता था कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। देखिए, सब लोग जानते हैं लोगों को, लेकिन वो क्यों बोलते हैं कि मैं लोगों को नहीं जानता हूँ? वो 2 मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे जानने वाला कोई लोग वेस्टेज नहीं करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो आप उनको प्यार से बताइए कि सर आप अभी अपने से सोच रहे हैं ना कि लोग नहीं करेगा, आप इस सिस्टम में तो आइए, आप उस लायक बन जाइएगा कि लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप एक दिन रोल मॉडल बनिएगा अपने लोगों के बीच में। अगर कोई बोलता है कि मेरे बहुत सारे जानकार लोग किए, मेहनत भी किए, सब कुछ किए, लेकिन नहीं हुआ, यानी वो ये कहना चाहता है कि मेरे फूफा का लड़का, मेरे मौसा का लड़का, मेरा पड़ोसी, मेरा जानने वाला भाई किया लेकिन नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? यानी उसके अंदर ये क्वेश्चन है। हम लोग गलत सोच लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेगेटिव है, ये बोल रहा है कि कोई नहीं सफल होता। नहीं, वो बोल रहा है कि इतने लोग किए असफल हो गए, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? आप उन्हें बताइए यस सर, आप सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, आपको एक गुड टीम मिलेगा, आप टीम के साथ सीख कर सफल हो सकते हैं। यानी लोग जो भी नेगेटिव सवाल कर रहे हैं ना, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि वो सवाल इसलिए कर रहा है कि इतने लोग फेलियर में देखा हूं, मुझे क्या मैं सफल हो सकता हूं? क्या मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ सकती है, मेरे अंदर सेल करने का स्किल आ सकती है? लोग बोलेंगे कि मुझे सेल करने नहीं आता। अच्छी बात है सर, सेल करने नहीं आता, आप इस सिस्टम में आइए। कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझसे नेटवर्क नहीं बनता। उन्हें कहिए कि सर रियल बात आप बोल रहे हैं, मैं समझ गया था, क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगा था कि नेटवर्क कैसे बनेगा, लेकिन आज सीखते हुए 4000 लोगों का नेटवर्क है मेरे पास। अभी सीख रहा हूं मैं, जिस दिन पूरा सीख जाऊंगा ना तो करीब 4 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। आप उनको बिलीव दिलाइए और अपने आप से हमेशा कनेक्ट कीजिए, उनको लगे कि ये बंदा भी मेरे जैसा था और आज इस बिजनेस के माध्यम से इतना बड़ा लीडर बन गया। जब आप लोगों को इस तरह से कनेक्ट कीजिएगा तो लोग कभी आपको मना नहीं करेंगे। और कभी भी एकदम ध्यान रखिए कि आर्गुमेंट नहीं करना है, लोगों से बहस नहीं करना है, हर हमेशा यही एटीट्यूड रखना है कि हम लोगों को प्यार से बात करेंगे, उनको केस को हैंडल करेंगे, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे और उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए, हो सकता है वो आज बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, अगर कनेक्शन बनी हुई है तो वो 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद वो आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ काफी ऐसे रिजल्ट आए हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो हो सकते हैं इस मीटिंग में भी हो, उनके जानकार किसी ने उनको प्लान दिखाया मेरे थ्रू, मैं उनको फॉलो किया 1 बार 2 बार, लेकिन वो बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं, मेरे हस्बैंड मना कर दिए, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उनसे रिलेशन खराब नहीं किया, मैं उनको अपना कार्ड दे दिया और बोल दिया कि मैडम कोई बात नहीं, अभी आपकी सिचुएशन नहीं है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन कभी भी ये सिचुएशन बने, कभी भी आपको लगता है कि मुझे अपने सपने को पूरा करना है, तो मोस्ट वेलकम है, आप कॉल कर सकती हैं। 6 महीना बाद, 7 बाद कॉल आता है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको हर्ट नहीं किया था, मैं उनको दुहाई नहीं दिया था कि आपके हस्बैंड खराब है, मैंने उन्हें कनेक्ट करके उनको छोड़ दिया कि आप कनेक्ट बने रहिए, कभी जब आपको लगता है आप इस बिजनेस में आ जाइए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा जो बोलेगा कि सर मेरे पास तो सब चीज है, अच्छा इनकम भी है, मैं विदेश यात्रा भी करता हूँ, सब चीज है, तो ये मत सोचिए कि हट हट हम कब होते हैं, जब एकदम हम मान लेते हैं कि लास्ट व्यक्ति है जो बिजनेस ज्वाइन करेगा और मेरा बड़ा पार्टनर बनेगा।
आप मुस्कुराकर उनको वेलकम कीजिए, सर बहुत अच्छी बात है, आप सब सारे सपने को पूरा कीजिए, लेकिन लीजिए मेरा कार्ड। कभी भी जिंदगी में, क्योंकि बिजनेस कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, अगर कभी भी आपको लगता है कि आप अपने फैमिली के सारे सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, हमारी जरूरत लगे तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। आप ऐसे बोलकर भी वहां से निकल सकते हैं। कुछ सवाल है मैं जो बता रहा हूँ कि जो ज्यादातर आते हैं, जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, जिनकी स्किल पावर अच्छा है, वही सफल होते हैं। तो उनको आप बता सकते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, ये सब स्किल है जो सीखा जा सकता है। बहुत सारे अनपढ़ व्यक्ति आज इस बिजनेस में सफल हुए हैं। कैसे हो गए? यहाँ आने के बाद उनके अंदर ये स्किल डेवलप हुआ, जब यहाँ के वो कंटिन्यू ट्रेनिंग लिए, CNT लिए, और आज वो एक अच्छे लीडर के तरह बिहेव करते हैं। तो आप उन्हें बताइए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके अंदर नहीं है, आप सीख कर अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये भी सवाल आता है कि ये बताइए, आप लोग तो कहते हैं कि यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है, तो प्रोडक्ट क्यों नहीं आप आधे दाम पे दे देते हैं? ऐसा सवाल आता है आप लोग के पास? हम लोग बताते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई मिडिल मैन नहीं होता है, इसके कारण कंपनी इतना पैसा देती है। तो कुछ लोग ऐसे भी सवाल करेंगे कि सर जब मिडिल मैन नहीं है तो आप आधे दाम पे ही प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच रहे हैं? आप उन्हें प्यार से बताइए कि सर कंपनी जब आधे दाम पे प्रोडक्ट देगी तो हम आप कितना कमा पाइएगा? अपना जो सामान खरीदिएगा उसमें 1500 रुपया बचा पाएंगे, इससे तो ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के थ्रू हम काम करते हैं यहाँ, तो हम महीने का 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। उनका सवाल का जवाब भी मिल गया और उनके अंदर एक ड्रीम भी आ सकता है कि हाँ 1.5 लाख रुपया हम कमा सकते हैं। फोकस हमेशा अर्निंग पे देना है लोगों को, फोकस हमेशा ड्रीम पे देना है, फोकस हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट पे देना है। ये 3-4 चीज पे फोकस देकर आप काम कर सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान हमें रखना है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएंगे लेकिन कम से कम लोग हमें साइन अप करेंगे। ये रूल्स है इस नेचर का। किसी भी फील्ड में आप चल जाइए, सेल्स जहां भी होता है ना, इसी एवरेज से काम करता है कि आप 10 लोगों को कनेक्ट किए, यानी 10 लोगों पे काम किए, रिजल्ट 3-4 लोगों पे आया। तो यहाँ भी वही काम करेगा, लॉ ऑफ एवरेज। इसलिए हर हमेशा ग्रेसफुल रहिए, ग्रेसफुल एंट्री कीजिए और ग्रेसफुल एग्जिट भी कीजिए। लोगों से बहस मत कीजिए। बहस जीतकर हम इस बिजनेस को नहीं जीत सकते हैं। बहस जीतकर आप एक व्यक्ति से जीत लिए, अपना पीठ थपथपा लिए बस। लेकिन अगर व्यक्ति का दिल जीत लिए ना, तो इस बिजनेस में आप टॉप पे जा सकते हैं। तो हर हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हम जिनके सामने बैठे उनसे कनेक्ट हों, उनके दिल में जगह बनाएं, उनसे आर्गुमेंट नहीं करें, उनसे बहस नहीं करें। किसी भी परिस्थिति में आपको बहस नहीं करना, ये हर हमेशा एक एटीट्यूड बना लीजिए कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम लोगों से बहस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जितने भी टॉप के लीडर हैं, आप उनके बारे में पता कीजिए, वो काफी परेशान किए हैं तब आए इस बिजनेस में। मैं भी काफी परेशान करके आया हूं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन कराया है उसे फिक्र नहीं होता है कि आज अशोक जी कहाँ हैं, अशोक जी के टीम में क्या हो रहा है। जब तक उनको तब तक फिक्र थी जब तक मैं इस बिजनेस में आया नहीं था, लेकिन जब आ गया तो अब वो निश्चिंत हो गए हैं। महीने के 20-25 हजार पीवी आज ले रहे हैं और आने वाला साल में महीने के 5-10 लाख पीवी भी लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आर्गुमेंट करने नहीं है, हमें लोगों के साथ प्यार से बात करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। और मुंह से कम बोलकर आप अपने टूल से ज्यादा बोलिए, यानी वीडियो दिखाइए, कार बुक दिखाइए, वॉइस दिखाइए। अगर इस पे काम करते हैं तो आपका रिजल्ट ज्यादा आता है। मुंह से जितना कम बोलिए, मैं तो यही बोलूंगा, मुंह से बोलने का मौका आपको मिलेगा। बड़े बड़े स्टेज पे जाइएगा, जब लाखों रुपया का चेक कमाइएगा, 5000 लोग आपके सामने बैठेंगे, उस समय आप घंटों बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फॉलोअप में आप जितना कम बोलिए, लोगों को बोलने दीजिए। ज्यादा बोलेंगे तो वैसे भी थक जाएंगे तो फिर आपकी बात सुनेंगे, और आप ही ज्यादा बोल के थक जाइएगा तो फिर कैसे होगा? तो यही मेरा आज का टॉपिक था। अब कुछ लोग को अगर कोई और क्वेश्चन लग रहे हैं तो हमसे बात कर सकते हैं अनम्यूट होकर। सब लोग एक साथ मत होइएगा। अनिल सर? हाँ यस सर। जी, आप अनाउंस कर दीजिए कि अगर किन्हीं को बात हमसे करना है, कोई और क्वेश्चन लग रहा है जो मैं बता नहीं पाया, तो हमसे पूछ सकते हैं, नो डाउट।
सर सभी लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और जिनके भी कुछ क्वेश्चन है, ऐसे हमारे सर ने हर एक क्वेश्चन को बताया और उसका रिप्लाई भी बताया कि कैसे हमें देना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन किसी के मन में है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑल फ्रेंड्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन देयर क्वेश्चंस इफ एनी यू हैव। निभा मैम है ना? हाँ यस सर, यस सर। कैमरा आपका ऑफ है मैम, आपका कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। सर आज व्रत में थे इसलिए। जी नहीं सर, सही बात है, लीजिए ऑन कर देते हैं सर, लेकिन नहीं, एकदम व्रत में ऑन थे कीजिए। इसलिए। व्रत में तो यस क्या सर। हुआ, और अच्छी बात है, आप ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहने हुए हैं, यस सर। देखिए कितनी स्मार्ट लग रही हैं आप। हाँ, थैंक यू सर। आपको देखकर पता है मुझे एनर्जी मिलता है। थैंक यू सर। समझ रहे हैं ना? यस सर, आप बिल्कुल सर। जैसे लीडर हमारे साथ हैं, ये बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सर। और आपको देख करके हम मोटिवेट होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत यही होना अच्छा ही लगा सर चाहिए। ट्रेनिंग। यस सर, अभी बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग आपका। बहुत नए भी लोग हैं। आज जी। रेणु तिवारी एक मैम है हमारी, तो वो भी हम लोग के साथ है, तो तो उन्हें भी काफी अच्छा लगा। बात बस करेंगे मैं फिर। यही बोलूंगा कि बिजनेस में हमें लोगों से बहस से नहीं जीतना है, इस बिजनेस में हमें लोगों को दिल से जीतना है, राइट सर। ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। हम लड़ने नहीं आए हैं, लड़ना होता तो बहुत सारा प्रोफेशन बचा हुआ है, ठीक है ना? जीतने आए हैं। हम यहाँ दिल यस सर। जीतने आए हैं। यस सर। जो व्यक्ति दिल जीतना सीख गया वो बिजनेस में कभी हार ही नहीं सकता है। यस सर। और लड़िएगा तो ठीक है, आप अपना पीठ खूब थपथपाइए, उससे क्या हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगी बताइए? सही बहुत सर, लोग आकर बिल्कुल। कहते हैं कि जानते हैं मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया, आज मैं उसका बोलती बंद करके आ गया। अरे भैया, आप बोलती नहीं बंद करके आए हो, एक अच्छा आदमी आप खो के उससे आप आए खो हो। के आ गए, सही बात है। चला है। बिल्कुल। हमारे टीम में एक पुष्पा मैम है, पता नहीं अभी है कि नहीं। 6 महीना 7 महीना बाद उनका कॉल आया था मुझे, और जिन्होंने हाँ। जिन्होंने प्लान दिखवाया था उनको पता भी नहीं था, क्योंकि वो भूल गए थे। ये कब हुआ? मैं उनको कनेक्ट करके अपने से चलाया था, उनका फॉलोअप लगातार हुआ था 2-3 बार। वो साफ बोल दी कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी, क्लियर कट। लेकिन मैं उनको अपना कार्ड दे दिया था और बोल दिया था कि मैडम आज सिचुएशन आपका बिजनेस करने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाला कुछ दिन बाद सिचुएशन बनेगा, कुछ आपकी राइट जरूरतें सर। बढ़ेंगी, कुछ सपने हो सकता है आपका इस बिजनेस से पूरा नहीं हो। 6 बिल्कुल सर। महीना बाद कॉल आया और आज वो सिस्टम में हैं, डायरेक्टर भी हैं। इस महीने भी उनका डायरेक्टर मेंटेन हुआ था। तो कहने का मतलब है कि हम अगर लोगों को कनेक्ट कर दिए हैं तो आज न कल रिजल्ट आएगा। और सही अब बात है सर। अब जब मेरा 2.5-3 साल पूरा रहा है ना, तब मुझे समझ, अब मैं जो भी बात करता हूँ ना, प्रैक्टिकली बात करता हूँ, जो मेरे साथ बीतता है। मैं बनावटी बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कभी कभी कुछ बड़े लीडरों के बात को काटता नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे अलग बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब काम करने निकला तो कुछ अलग एक्सपीरियंस मिला, तो मैं चाहता हूँ कि जो रियल में एक्सपीरियंस मिलता है वही शेयर करूँ आप लोगों से। तो आज मेरा 3 साल बीत गया, तो हर सप्ताह मुझे 1-2 ऐसे कॉल आते हैं उन लोगों का जिनको मैं 2 साल पहले प्लान दिखाया था, 3 साल पहले हाँ जब सर। स्टार्ट किया था उस समय। अब वो कॉल आ रहा है कि सर, भैया जो भी मेरा रिलेशन में लगते हैं, मुझे ज्वाइन करना है, आप मेरा फॉर्म मैं भेज रहा हूँ, भर दो, बताओ क्या क्या करना है। यानी मैं मेहनत उस समय किया था, रिजल्ट उस समय नहीं आया, रिजल्ट कब आ रहा है? आज। 3 साल बाद। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग एक चीज एकदम गांठ बांध के लिख लीजिए कि आपका किया हुआ मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप आज मेहनत कर रहे हो सकता है आज रिजल्ट नहीं आए, लेकिन आने वाला साल भर बाद, 2 साल बाद वो रिजल्ट सूद ब्याज के साथ आएगा। समझ रहे हैं? अब कोई किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदन जी। सर हमारे साथ बेला मैम है पटना सिटी से, थोड़ा उनसे बात करना था। मैम कुछ प्रॉब्लम मैम काम में का है कि धीरज जी बता रहे थे कुछ परेशानी आ रहा है आपको, मैम तो अगर हमें कुछ दिख रही परेशानी है, है तो मैम को सर कहिए कि अनम्यूट होकर बात करें। बात करिए मैम अनम्यूट होकर। अनम्यूट कर दिया मैम आपको। मैं
गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है जी और बताइए, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हाँ सुधीर सर। एक मिनट आप फिर अनम्यूट हो गए। म्यूट हो गई है। मैम आप अपने हैंड से म्यूट बटन दबाइए। आवाज आ रहा था कुछ लोग का, मैं कर रहा था, आपका भी हो गया। यस सर, आवाज जा रही है। हाँ जी, आप बोलिए। कह रही ना सर कि मैं एक धीरज सर को नहीं सुधीर सर को बताई थी, जी तो वो तो जुड़ गए पर वो कुछ और ही समझ रहे हैं, बहुत ही उल्टा पुल्टा बोलते हैं। वो और भी कुछ समझ रहे हैं। हाँ, इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किसी को बताने में भी डर लगता है। यहाँ पे आपको अपने आप से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में हर तरह के लोग मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है वो व्यक्ति बात करने लायक नहीं है तो ब्लॉक कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। अगर लगता है कि बिजनेस करना चाहता है, बाय नेचर अच्छा इंसान है, उसका कुछ क्वायरी है, तो आप हम लोग से उनकी बात करा सकते हैं या मिलवा सकते हैं। उनको हम बोले हैं सर कि आप धीरज सर या अशोक सर से बात कर सकते हैं, जी पर वो बोलते हैं तुम्हारे साथ ही कहीं जाएंगे देखने। आप ऐसा चुपचाप थोड़ी, उनको हम तो आप उनको चुपचाप ब्लॉक कर दीजिए। लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं। तो बुरे लोग को लात मारिए, अच्छे लोग को तलाश लीजिए। जी सर, समझ थैंक रहे यू। हैं ना। ठीक है सर। लिस्ट बनाइए। मैं लिस्ट पे ट्रेनिंग दिया था 4-5 दिन पहले, अब थी उसमें। जी सर। हाँ तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट अगर आपके पास है ना तो ये सब प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ठीक है सर। हाँ तो लिस्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप। अशोक सर। जी धीरज जी। सर बेला मैम के एक है टीम में, जो मैं बताया था रांची से सर। जी लेकिन सर वहाँ रांची पे जो स्टोर है सर, वहाँ पे स्टेशन के पास ही सर, और आसपास पे नहीं है। नहीं, वहाँ 3-4 स्टोर हैं। सर कुछ स्टोर क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। चलिए मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आज। वहाँ 3-4 स्टोर है, मैं पर्सनली 1-2 स्टोर वाले को जानता भी हूँ। फिलहाल रांची के ब्रांच ऑफिस में सामान अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। मेरी भी टीम है वहां से, और बहुत सारा सामान शॉर्टेज है वहां पे। देखिए मैम, हुआ क्या है, जो 25% डिस्काउंट चल रहा है ना, जी, ये कारण जो यूजर नहीं भी थे वो भी आज वेस्टेज में यूजर बन गए। बन गए। समझ रहे हैं ना। और कंपनी का स्टॉक, कंपनी को मतलब अनुमान नहीं था कि 25% डिस्काउंट करने के बाद सारे लोग यूज करने लगेंगे। समझे। यहाँ तक कुछ बाहरी यूजर भी आ गए हैं, यानी जो दूसरे नेटवर्क में हैं उनका भी घर में आज वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। समझ रहे हैं ना। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सा ऐसा फीडबैक आ रहा है कि दूसरे नेटवर्क कंपनी के लोगों के घर में वेस्टेज का तेल साबुन आज के डेट में यूज हो रहा है। समझ रहे हैं ना। इसलिए थोड़ी सी, हाँ लेकिन इसलिए थोड़ी सी शॉर्टेज हो जा रही है, लेकिन ये लंबा समय का शॉर्टेज नहीं है। प्रोडक्शन काफी तेजी से हो रहा है और इसी महीना प्रोडक्ट सब जगह फिर आने वाले हैं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? यस सर। पूजा मैम क्या है सर? बोलिए पूजा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा मैम, बताइए। बोल रहे सर कि दरभंगा में वेस्टेज का स्टोर कहाँ पे है सर? दरभंगा में? जी सर। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान आता है, जानती हैं? नहीं सर, हम नहीं जानते। हाँ सर, कुशेश्वर स्थान में है। हाँ वहाँ है अपना स्टोर, कुशेश्वर स्थान में। ठीक है सर। आप वहाँ जो लोग होंगे ना आपके, उनसे बात कीजिएगा। जी सर। 5-10-15 किलोमीटर के अंदर में पड़ेगा, वहाँ से वो प्रोडक्ट ला सकते हैं, या ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो उनके घर पे भी आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। थैंक यू मैम। अच्छा, छपरा में सर? छपरा में पर्टिकुलर अलग अलग एरिया में है। महाराजगंज में भी है, छपरा में महाराजगंज में है। छपरा में आपके लोग कहाँ हैं ये बताइएगा, धीरज जी के थ्रू आपको मिल जाएगा एड्रेस। गोपेश्वर नगर में है सर। ठीक है सर। थैंक यू मैम। राकेश जी। राकेश जी अनम्यूट होइए आप। लखनऊ नीचे बटन देखे था हम लोग।
हाँ सर बोलिए। आप गोवा कब हमको ले चल रहे हैं? जब कहिए सर। ऐसे थोड़ी ही जाएंगे, कमिटमेंट जो है वहाँ 15-20 लोगों का पहले टीम बनेगा तब चलेंगे। हाँ सर तो बात तो करेंगे। तो गोवा हम चलिए। घूमने नहीं जाएंगे, गोवा बिजनेस करने जाएंगे। तो हाँ जल्दी से हाँ वहाँ हाँ के लोगों के साथ लगिए, 15-20 लोगों का वहाँ ज्वाइनिंग के साथ और साइन अप करवाइए, क्योंकि मेरा भी ड्रीम है। गोवा बीच पे अभी तक घूमा नहीं हूँ मैं। चलिए ना सर, आप बढ़िया है, वेलकम। मुंबई बीच पे तो कई एक बार घूम के आ गया, भुवनेश्वर बीच पे आ गया, लेकिन गोवा बीच पे नहीं गया हूँ। हो सकता है आप ही के चलते मैं चल पाऊँ। जल्दी से सीन क्रिएट कीजिए वहाँ। ठीक है ठीक है। सर राकेश जी सर कभी कभी सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं सर। ऐसा होता है शुरुआती दौर में। मैं भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत परेशान किया था अजय सर को, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि अजय सर को मेरे ऊपर देखने की जरूरत है कि सिस्टम में है कि नहीं है। हाँ सर। क्योंकि आज दो चीज हो गया, एक तो पैसा कमाने के साथ मोटिवेशन मिल गया, और दूसरा चीज आप लोग का जिम्मेवारी मेरे कंधा पे आ गया, जिसको छोड़ के मैं कभी भाग नहीं सकता हूँ। फिर भी सर राकेश जी पिछला 3 महीना से डायरेक्टर कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो पाया। बोल लीजिए। चलिए इस महीने हो जाएगा, इस महीने इनका बिजनेस में देख रहा हूँ ठीक ठाक जा रहा है। यस सर। इस महीने हो जाएगा इनका। बिल्कुल। चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड किया जाए। ओके सर, थैंक यू सर। रिंकी मैम मुंबई टीम से है लोग? सर आरती का एक सवाल था सर। हाँ सर, वुमेन टीम से सब लोग हैं। कहाँ किन्हीं कोई बोल ही नहीं रहे हैं। गुंजन दुबे मैम। गुंजन दुबे मैम। हाँ मैम हूँ मैं। अनम्यूट होइए, सर आपसे बात करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर लोग को प्लान दिखाने के बाद लोग कहते हैं पैसे नहीं आए, इसे थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए सर। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, ये बनावटी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों के तरीके से ही जवाब देंगे। उनको एक ही चीज कहिए कि सर आज आपकी उम्र 35 साल है, 30 साल है, 25 साल है, जो भी है, आज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या 5 साल बाद 10 साल बाद पैसे आ जाएंगे? तो आएंगे तो कहाँ से आएंगे? तो आप एक बार पैसे कुछ अरेंज कीजिए। वेस्टेज को स्टार्ट करने में कितना लगता है? 1500, 2000, 3000, मैक्सिमम 4000। यस सर। यही ना? आप 4-5 हजार का व्यवस्था कीजिए और जिंदगी भर इस क्वेश्चन को भूल जाइए कि मेरे पास पैसे नहीं है। कल आपका बच्चा अगर कोई अच्छा कोर्स करना चाहेगा, आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से दीजिएगा? उसमें बच्चे को बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों से बात कीजिए और आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आप कोई स्कैम में लोगों को फंसा नहीं रहे कि डर रहे हैं। बहुत लोग सर झुका के बात करते हैं। नहीं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए। लोगों के आंखों में आंखें डाल कर बोलिए। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है सर, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। अभी आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आने वाला साल 2 साल बाद आपके पास ये क्वेश्चन ही नहीं रहे, ये क्वेश्चन ही आपके लाइफ से खत्म हो जाए। समझ रहे हैं ना? यस। आज आप पैसा व्यवस्था कर लो, आने वाला 2 साल बाद 3 साल बाद आपके बच्चे के पास कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेरे डैड के पास पैसा नहीं था, जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं ये सपना पूरा नहीं कर पाया। यस सर। ठीक है ना? यस। ओके जी। सर वो दिन आ गया जब लोग फोन करके खुद से कह रहे हैं कि मैम मुझे वेस्टेज करनी है, और अभी मैं मीटिंग में वही कर रही थी, मेरे पास एक फोन कॉल्स आया और उनका आईडी आज से करीब 6-7 महीने पहले मैं लगाई थी। जी जी। कार्ड परचेज उसका काम है, वो बिजनेस है। और उनको 1-2 बार मैं बोली, परचेज नहीं किए, छोड़ दिया, आईडी कैंसिल हो गई। अब आज के दिन मुझे खुद कॉल करके कह रहे मैम मुझे मिलना है, मुझे वेस्टेज करना है, प्लीज मेरे से मिलिए, और हम 2-3 लोगों के साथ में हम सबको करना है। बिल्कुल आएगा। यही तो इस बिजनेस का पोटेंशियल है कि आप अगर लगातार काम करते जाते हैं तो हर आदमी आपको फॉलो करेगा। यस सर। जो वो आज पास में ही है, हमारे शालीमार गार्डन से ही है, वो मैं देखते हैं एक्टिविटीज वगैरह।
तो ऐसा और बोला नहीं मुझे मिलना है और करना है, तो हमने ऐसा क्या है, अब आपके मन में पॉजिटिव थॉट आ गया बेस्टीज को लेके कि इतना ज्यादा ईगर हो गया आप करने को? तो नहीं, मुझे पता चला है कुछ लोगों से कि बहुत अच्छा इसका हो रहा है, तो मैं कल को गए कुछ लोग कह देगा कि नहीं बहुत खराब है, तो फिर आप नेगेटिव हो जाइएगा। इसलिए पहले डिसीजन ले लीजिए बढ़िया से, दोबारा आईडी तभी लगाऊंगी मैं। नहीं, अब वो आएंगे ना तो आपको फॉलो भी करेंगे, सिस्टम को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इस वेस्टेज में रिकॉर्ड है कि जो व्यक्ति दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया है या अपने डिसीजन लेकर खुद दोबारा आया है, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हुआ है। ज्यादातर आपको लोग मिलेंगे, जिसमें मैं भी हूँ। समझ रहे हैं ना? मेरी भी आईडी लग गई थी, लेकिन दिल से आईडी नहीं लगा था। अजय जी जबरदस्ती आईडी लगा दिए थे, लेकिन जिस दिन मैं मोटिवेट हो गया श्रेष्ठ माथुर के ट्रेनिंग से, उसके बाद मैं देखिए काम करते जा रहा हूँ। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन हम लोग क्या होता है कि खुद करते हैं तो अच्छा लगता है, कोई और करता है तो बुरा लगता है। सर एक चीज यहाँ पे कॉमन हो गया सर जी। सर एक चीज कॉमन हो गया मेरे आपके दिल से। क्या कॉमन हो गया भाई? ओ ये वाली बात है। हेलो सर मैं कुछ बोलूं? गुंजन मैम आप बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। सर अच्छा, ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सारे सवाल का जवाब मिला। यस सर। मैं ऑनलाइन इसीलिए आया था कि आप लोग के सवालों का जवाब मिल जाए और आप लोग एक राइट एटीट्यूड के साथ काम करें। समझ रहे हैं ना? आपका एटीट्यूड हमेशा गिवर वाला होना चाहिए, एकदम धैर्य शांत। समझ रही है ना? और देने वाला व्यक्ति, आप किसी से लेने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति आज नहीं आपके बात को सुन रहा है, तो उसके लिए गॉड से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए कि भगवान इसका लाइफ में जल्दी से अच्छा बदलाव लाए, क्योंकि अभी उसकी परिस्थिति सही नहीं हुई है, इसलिए उसको बेस्टी समझ में नहीं आ रहा है। आरती कुछ बोल रही है सर। यस सर। थैंक यू मैम। आरती जी बोलिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोल रहे थे ना सर, ऑनलाइन में कैसे होगा सर? सामान ऑनलाइन लेना होगा तो ऑनलाइन सामान लाने में बहुत कठिनाई होती है सर। पीओएस सब डाउनलोड किए हुए हैं? हाँ सर। उसमें आप ऑर्डर में जाइए, ऑनलाइन जैसे अमेज़न पे करते हैं उसी तरह से, तो उसमें सारा ऑप्शन आ जाता है। ओके सर। सर ऑल सामान नहीं आता, ऑल मतलब जैसे कुछ स्टॉक में नहीं आपको दिखाएंगे, जैसे अभी स्पारुलिना का दाम बढ़ा है तो स्पारुलिना स्टॉक में नहीं दिखा रहा होगा। लेकिन आप सर्च कीजिएगा स्पारुलिना तो आ जाएगा। नहीं सर, इसेंशियल आइटम्स में बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी एक इसेंशियल पोर्टल बना दिया है ना ऑनलाइन पे जी, उसमें मिल जाएगा ना बहुत सारी चीजें जो पर्टिकुलर उसमें कैटलॉग में जाकर नहीं मिल रहा है, वो चीजें आपको इसेंशियल आइटम्स में सर्च करेंगी तो मिल सकता है। समझ रही हैं आरती? यस मैम। हाँ तो उसमें आप सर्च कीजिए जाकर। ओके सर। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकती हैं मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। सर बोलना था जी। धीरज जी के मामा सर आपसे बात करना चाह रहे थे, थोड़ा बात कर लेते आप तो बेहतर रहता। सरिता देवी के नाम से। धीरज जी के मामा ड्रेस कोड में नहीं है, मैं उन्हें देखा हूँ। उनको कहिए कि पहले कोई कपड़ा पहने ढंग से, ठीक है ना? यस सर, यस सर। देखिए हमारे निगाहें हर तरफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? बहुत सा चीज इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सोनू जी कोई सवाल जवाब आपका? सीमा जी है लाइन पे? सीमा जी? यस सर है। यस सर। हाँ सीमा, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर। कैसा लग रहा है हमारे साथ काम कर कर? सर अच्छा लग रहा है, अभी तो सीख रहे हैं। अब आपको ये नहीं ना डाउट हो रहा है कि हम गलत डिसीजन लिए थे अशोक सर के साथ? नहीं सर। अच्छे लोग के साथ है ना आप? जी जी सर। चलिए, तो बस अभी सीखना है। अभी जो आपका 6 महीने का जो पीरियड रहेगा ना, समझिए कि अपने आप को लर्निंग मोड में डाल दीजिए। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को सीखने पे ध्यान दीजिए, और लेकिन साथ में एक्शन भी होना चाहिए। ये नहीं कि सीखने में लगे हुए एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन और लर्न दोनों साथ कीजिएगा ना तो आपका ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। यस सर। चलिए, थैंक यू। मामा जी आ गए हैं सर। आ गए हैं? यस सर। बोलिए, बात करेंगे हमसे।
सर माइक अनम्यूट कर लीजिए आप और बोलिए। सरिता देवी के नाम से आ रहा है ना उनका? यस सर, यस सर, यस सर। सर आप वहां से म्यूट जो है ना अनम्यूट कीजिए, अपने मोबाइल से जो माइक का ऑप्शन है उस पर टच कीजिए। नमस्कार अशोक जी। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर ठीक है? बस फर्स्ट क्लास। जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं हमसे? नहीं सर, मुझे पूरी जानकारी है। सर मुझे पता है आप बहुत पुराने लीडर हैं, लेकिन वेस्टेज स्टार्ट आप नहीं कर रहे हैं, इस बात का दुख है मुझे। नहीं सर, अभी थोड़ी सी परेशानी है जी, घरेलू मैटर में। तो उसको जल्दी से सर सॉल्व करके निकलिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यही बोलूंगा कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आप हम लोग से पहले नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह कर चुके हैं, उसको आप जाया मत जाने दीजिए। जी नहीं जाने दूंगा। ठीक है ना? जी नहीं जाने दूंगा। हाँ, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में। जी जी बहुत अच्छा। क्योंकि एक एक्सपीरियंस फुल लोग मिलते हैं ना, तो बहुत मजा आता है काम करने में। जी कुछ, सर। कुछ एक्सपीरियंस आपका, कुछ मेरा, मिलकर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बन जाएगा। जी सर, जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। अनिल सर। हाँ यस सर। अब एंड किया जाए इस प्रोग्राम को। बाकी अगर किन्हीं का कोई डाउट क्वेश्चन रह गया तो मेरा फोन नंबर है। अभी मैं आज फ्री हूँ पूरा दिन, कल मैं छपरा तरफ रहूंगा तो कल फोन नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आज अभी हूँ। अगर किन्हीं का क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अनुज बोल रहा हूँ सर, कृष्णा के नाम से दिख रहा होगा। हाँ, आपका आवाज पहचान गया अनुज सर, मुंबई से। जी सर। जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर, सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। सारा डाउट क्लियर हुआ। जी जी सर। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके साथ फिर कनेक्ट करेंगे सर। बिल्कुल, हम लोग भी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं बीच बीच में आकर आप लोगों से कनेक्ट करता रहूं, और जो आप लोग को लगे, यानी जो आप लोग की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट भी पूरा करता रहूं। जी सर। और यही बोलूंगा सर कि मैं वेस्टीज ज्वाइन किया हूं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, और आप लोग भी इसी एटीट्यूड से कीजिए कि मुझे छोटा मोटा, मतलब छोटे मोटे तीर मारने के लिए वेस्टीज हम लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। कुछ बड़ा इतिहास रचना है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। यस सर। ठीक है ना सर? अनुज सर आपके साथ चलते जाएंगे सर। सर बस चलते रहना है, साथ अगर हम लोग का रहेगा तो जरूर हम लोग हर वो मुकाम पाएंगे जो कभी आज असंभव सा लगता है। जी सर, हमेशा साथ रहेंगे सर। ड्रीम वही है ना सर जो आज असंभव लग रहा है, लेकिन उसको संभव करना है। जी सर। महीने के 2 करोड़ रुपया कमाना असंभव है नहीं, असंभव सा लग रहा है, लेकिन आने वाला 10 साल बाद ये संभव हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं सर? जी सर, जी सर, बिल्कुल संभव। मेरा ड्रीम है, लिखा हुआ, आप लोग को शेयर भी किया हूँ मैं 1-2 बार। मुझे महीने का 2 करोड़ रुपया कमाना है। सर आपके पीछे मैं भी 1.5 करोड़ कमा लूंगा। एकदम, क्यों नहीं? हो सकता है, नहीं हो सकता है हमारे साथ जो कुछ लोग हैं वो 2 करोड़ को ब्रीट भी कर देंगे, ये भी होता है इस बिजनेस में। एकदम होगा सर। मैं 2 करोड़ सोचा, हो सकता है कोई 5 करोड़ का ड्रीम लेके काम कर रहा है तो जरूर पहुंचेगा। सर उसमें आपका साथ चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए। हमेशा हम आप लोग के साथ हैं, क्योंकि आप लोग के बिना मैं भी अधूरा हूँ। और मेरी रियल फैमिली जो है ना, वो मेरे सामने स्क्रीन पे है, यही मेरा परिवार है। इंटरनेट से दिखा रहा है। मेरा जो परिवार है ना, मेरा जो परिवार है आप ही लोग हैं। अशोक सर से बात कीजिए। यस सर, सुन रहे हैं सर। यस, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ आपको मैं। यस सर। जी बताइए सर। सब ठीक है यहाँ पे, वही फोन पे जो लोग हैं शुरू में ज्वाइन होते हैं, अच्छा कर भी रहे हैं, बट जल्दी जल्दी वो लोग प्रोग्राम में आना नहीं चाहते हैं, वही मुश्किल हो जाता है। मैम रिंकी मैम भी बहुत मेरे साथ हैं, हम उनका मतलब उनका बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन वही अभी क्या करें, मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस का पार्ट है, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा इतना क्यों है? इसी सब झेलने के लिए तो पैसा मिलता है। कि आप अपने लोगों से रिजेक्ट होते हैं, आप अपने लोगों को, आपके अपने लोग अवॉइड करते हैं, आपका फोन नहीं उठाते, इसी बात का पैसा मिलता है।
तो कभी भी इस चीज से हेरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, खुश होना है कि मैं भी वही काम कर रही हूँ और मेरे साथ भी वही हो रहा है जो लाखों करोड़ों लोग के साथ हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। समझ रहे हैं ना? वगैरह सब मिल जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये लॉकडाउन में जो जूम आया है ना, हम लोग के लिए वरदान है। यानी अब हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना सीख गए। अब कोई ये बहाना नहीं कर सकता है ना कि सर मेरे एक रिलेटिव मुंबई में, एक रिलेटिव कलकत्ता में, उनसे कैसे मिलूं। समझ रहे हैं ना? आप उन्हें डायरेक्ट कहिए कि आप उनसे बात कीजिए, जूम मीटिंग पे लाइए, CNT बैठाइए, ट्रेनिंग में बैठाइए। यानी एक वरदान हो गया। कोरोना वायरस ठीक है, थोड़ी सी हम लोग को अनकंफर्ट कर दिया है, लेकिन बहुत चीज सिखा गया है कि अगर आज हम लोग ऑनलाइन अपने बिजनेस को हैंडल कर लें तो हम लोग घर बैठे सब चीज कर सकते हैं। यस सर, मेरा तो पूरा टीम ही लॉकडाउन में ही बना है सर। सर मैं देख रहा हूँ आपका टीम लॉकडाउन में बना है और आपका टीम आज भी, यानी कोई फिजिकली मीटिंग वगैरह नहीं हुआ है, सारा लोग ऑनलाइन मीटिंग करके ज्वाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट भी ऑनलाइन आ रहा है और टीम भी बिल्ड हो रहा है। आज मेरा टीम ऑनलाइन में मास्टर हो गया है सर। प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो कि मीटिंग करना हो, सब में मास्टर हो गया है सर। जी जी, तो ये इतिहास आप लोग बना रहे हैं ना सर? जी हम सर। लोग तो सब ज्वाइनिंग लगाना हो, बैंक पेन लगाना हो, हर चीज में। यस सर, सब रिंकी मैम और सर अनिल सर बहुत सिखाए हम लोगों को। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए रिंकी मैम एक बहुत अच्छी लीडर है। आने वाले समय में रिंकी मैम लीडिंग लेडी है, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग इनके साथ कनेक्ट बनाए रखें, निभा मैम के साथ कनेक्ट बनाए रखें और इस बिजनेस में सफल हो। और निभा मैम बहुत हेल्प करती है सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि निभा मैम, रिंकी मैम से आप लोग कनेक्ट बनाए रखिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बिजनेस में। ये दोनों लोग जो है ना, हमारे लिए भी रोल मॉडल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी इन लोग से काफी कुछ सीखता हूँ। जब भी तन्हा होता हूँ, रिंकी मैम को तंग करते करते सर हम लोग को अजय सर भी मिल गए इसी बहाने। जी जी जी, अभी बहुत लोग मिलेंगे। अभी तो कारवां शुरू हुआ है, समझ रहे हैं ना सर? आपको मैं क्या बताया कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनको ये फील कराइए कि अभी मैं अकेला आपके पास आया हूँ, लेकिन जब आप बिजनेस को ज्वाइन कीजिएगा ना तो हमसे टैलेंटेड लोग आपके हाथ पकड़ के आपके सपने पूरा कराएंगे। जी सर। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है। आपको आने वाला समय में प्रीतम सर और सिद्धार्थ सर डायरेक्ट कॉल करेंगे, समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट कॉल करेंगे, वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। चलिए तो सर अब एंड किया जाए इस प्रोग्राम को, काफी समय भी हो गई और महिला लोग का किचन में भी इंतजार हो रहा होगा। जी सर, जी सर। आज मोस्टली महिला का फास्टिंग है, आज पुरुष लोग खाना बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो विनय सर कमर कस लें। विनय सर ऐसे भी एक्सपर्ट है सर, विनय सर ऐसे भी एक्सपर्ट है सर। विनय सर आप अनम्यूट होइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर विनय सर तो इतने एक्सपर्ट हैं कि पड़ोसी को भी बना के खिलाते हैं। चलिए ये तो आप लोग की बात है, आप लोग कीजिए। हाँ, ये तो मेरी खुश नसीबी है। चलिए ठीक है। देखिए ऑफलाइन होने का मजा मिल रहा है। चलिए इसी के साथ इन करते हैं हम लोग प्रोग्राम को और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।